हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हो पोकी फीवर चैनल। तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि क्यों ऐश हर एक लीग जीत सकता था, वो भी सिर्फ अपनी टीम में बहुत ही माइन्यूट चेंजेस कर। अब देखो, अगर हमें ऐश को सिर्फ जितवाना ही है तो हम ऐश के ओल्ड पोकेमॉन्स को यूज कर उसको बहुत ही आसानी से जितवा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो के कुछ रूल्स भी हैं। रूल नंबर 1, हम ऐश को लीग जितवाने के लिए उसके किसी भी ओल्ड पोकेमॉन्स का यूज नहीं कर सकते हैं, जो कि ओरिजिनली ऐश भी करता है। रूल नंबर 2, हम ऐश को लीग जितवाने के लिए उसके किसी भी पोकेमॉन को इवॉल्व नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम ऐश के स्क्वाटल को ब्लास्टॉइज में इवॉल्व नहीं कर सकते हैं। रूल नंबर 3, हम ऐश को कोई भी नया पोकेमॉन नहीं दे सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस एपिसोड में अगर ऐश ड्रैगन एयर को कैच कर लेता और फिर उसको ड्रैगनाइट में इवॉल्व कर देता तो वो लीग जीत सकता था। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और अब आप लोगों ने भी इन रूल्स को जान लिया है, तो अब आप लोग भी इस वीडियो को पॉज कर ये कमेंट कर सकते हो कि इन रूल्स को फॉलो कर ऐश कैसे लीग जीत सकता था। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो गाइस शायद से अब बहुत देर हो चुकी है, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कैंटो लीग से, या फिर कहें तो इंडिगो लीग से। जो इंडिगो लीग है उसमें ऐश टॉप 16 में आकर रिची से हार गया था। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ऐश के हारने की वजह सिर्फ टीम रॉकेट और चारिज़ॉर्ड थे तो आप लोग गलत हो। ऐश के हारने की सबसे बड़ी वजह थी उसकी प्लानिंग। सबसे पहले कोई मुझे ये बताओ कि ऐश ने अपनी टीम में चारिज़ॉर्ड को क्यों रखा था, जबकि वो जानता था कि पिछले 36 एपिसोड से चारिज़ॉर्ड उसकी बात ही नहीं मानता है। तो फिर चारिज़ॉर्ड को रखने का पॉइंट ही क्या था। अगर टीम रॉकेट नहीं भी होती तब भी ऐश का 6 में से एक पोकेमॉन तो बिल्कुल यूजलेस था, क्योंकि वो उसकी बात ही नहीं मानता है। एनीवेज, तो अब वापस आते हैं ऐश वर्सेस रिची वाले मैच पर। तो अब जो लोग ऐश वर्सेस रिची के मैच को भूल गए हैं उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि ऐश वर्सेस रिची के मैच में क्या क्या हुआ था। ऐश और रिची के मुकाबले में जो रिची है वो सबसे पहले अपनी बटरफ्री को भेजता है, जिसके एनकाउंटर में ऐश अपने स्क्वाटल को भेजता है, जिसको बटरफ्री सुला कर मारती है। और उसके बाद ऐश का पिकाचू जो बटरफ्री है उसको हरा देता है, और फिर चार्मेंडर पिकाचू को हरा देता है। और उसके बाद ऐश बहुत ही भरोसा कर अपने चारिज़ॉर्ड को भेजता है, जो कि ऐश को लीग जितवा देता है, ऑरेंज लीग, जिसको लीग की तरह कंसिडर ही नहीं किया जाता। तो मेरे हिसाब से ऐश रिची को हरा सकता था अगर वो अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ी सी चेंजेस करता। तो अगर ऐश स्टार्टिंग में बटरफ्री के सामने स्क्वाटल की जगह पिकाचू को भेजता तो टाइप एडवांटेज की मदद से जो पिकाचू है वो बटरफ्री को आसानी से हरा देता, जो कि ओरिजिनली भी वही हराता है। उसके बाद चार्मेंडर के सामने अगर ऐश स्क्वाटल को भेजता तो यहाँ पर भी टाइप एडवांटेज की मदद से स्क्वाटल चार्मेंडर को हरा देता। और उसके बाद ऋषि के पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन बचता, जो कि है उसका पिकाचू। और अगर आप लोगों को एपिसोड याद होगा तो आप लोगों को मालूम होगा कि चारिज़ॉर्ड को निकालने से पहले ऐश ये कहता है कि उसके पास अभी बल्बसौर भी है, जो कि इस वक्त फुल्ली हील्ड है। लेकिन चार्मेंडर की वजह से ऐश बल्बसौर का इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर ऐश चारिज़ॉर्ड की जगह बल्बसौर का इस्तेमाल करेगा रिची के स्पार्की को हराने के लिए। और आई थिंक जो बल्बसौर है वो स्पार्की को हरा ही देगा। लेकिन अगर वो नहीं भी हरा पाया तब भी ऐश के पास अभी स्क्वाटल और बल्बसौर हैं, जो कि रिची के पिकाचू को हरा ही देंगे। अब ऐश रिची को हराकर टॉप 16 से टॉप 4 में आ चुका है। और एनिमी में हमने टॉप 8 वाइट ट्रेनर के कुछ पोकेमॉन देखे थे, जो कि आई थिंक इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तो इसलिए ऐश टॉप 8 वाइट ट्रेनर को हराकर आ गया है टॉप 4 में। तो अब हमने टॉप 4 या फिर टॉप 2 वाले ट्रेनर्स के पोकेमॉन को तो देखा नहीं है, लेकिन मुझे तब भी लगता है कि ऐश उनको हरा ही देगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि चारिज़ॉर्ड ऐश का साथ दे, जैसा कि उसने मैगमार वाले मुकाबले में ऐश का साथ दिया था। ऐसा हो सकता है कि टॉप 4 या फिर टॉप 2 वाले ट्रेनर्स के पास कोई ऐसा पोकेमॉन हो जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिनसे चारिज़ॉर्ड लड़ने के लिए राजी हो जाए। और अगर चारिज़ॉर्ड ने ऐश का साथ दिया तो ऐश डेफिनेटली इंडिगो लीग जीत ही जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी दिया तो आई थिंक ऐश अपने स्ट्रेटेजी से टॉप 2 में तो आ ही जाएगा और मे भी लीग भी जीत जाए। तो अब आते हैं हमारी दूसरी लीग पर, जो कि है जोटो लीग, या फिर कहें तो सिल्वर कॉन्फ्रेंस। ऑनेस्टली जोटो लीग मुझे वन ऑफ द फाइनेस्ट लीग में से एक लगती है, क्योंकि इस लीग में ऐश ने अपने ओल्ड पोकेमॉन्स का यूज किया था। ऐश जोटो लीग में गैरी को हराने के बाद टॉप 8 में आकर हैरिसन से हार जाता है। अब देखो,
मैं पूरा मैच तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ और इससे आप लोगों का मजा भी खराब हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ वो पॉइंट बता रहा हूँ जहाँ पर ऐश ने गलती की थी, जो कि अगर वो नहीं करता तो हैरिसन को हरा सकता था। तो ऐश वर्सेस हैरिसन के मुकाबले से पहले जैसा कि हम लोग ये जानते थे कि ऐश अपने पिकाचू का यूज जरूर करेगा, वैसे ही कहीं ना कहीं हम लोग ये भी जानते थे कि हैरिसन अपने ब्लेजिकेन का यूज जरूर करेगा। इसलिए ब्लेजिकेन जो कि एक फायर टाइप पोकेमॉन है, उसके खिलाफ ऐश को एक वाटर टाइप पोकेमॉन रखना चाहिए था, जो कि उसने रखा भी था, जो कि है टोटोडाइल। लेकिन ब्लेजिकेन से लड़ने से पहले ही हैरिसन के हिप्नो ने टोटोडाइल को हरा दिया था। तो अगर ऐश टोटोडाइल को पहले ही चेंज कर लेता ब्लेजिकेन से लड़ने के लिए, तो टोटोडाइल ब्लेजिकेन को थोड़ा सा डैमेज तो दे ही सकता था। और इस मैच में ऐश ने एक और गलती की थी, वो थी अपने नॉकटाउल को, जो कि वीक है स्टील टाइप के सामने, उसको स्टील एक्स के सामने भेजने की। जो स्टील एक्स है वो नॉकटाउल को बहुत ही आसानी से हरा देता है, इसलिए अगर ऐश नॉकटाउल को बचाकर रखता ब्लेजिकेन से लड़ने के लिए, तो नॉकटाउल जो कि एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन भी है और स्ट्रॉन्ग है फाइटिंग टाइप ब्लेजिकेन के सामने, तो वो भी ब्लेजिकेन को थोड़ा सा डैमेज तो दे ही सकता था। और अगर टोटोडाइल और नॉकटाउल के डैमेजेस के बावजूद अगर ब्लेजिकेन नहीं आता, तो बाकी कसर 40 डॉट पूरी कर देता। अब ऐश हैरिसन को हराकर टॉप 8 से टॉप 4 में आ चुका है और अगेन हमें टॉप 4 और टॉप 2 वाले ट्रेनर्स के पोकेमॉन्स के बारे में नहीं पता है, लेकिन इस बार ऐश के साथ उसका चारिज़ॉर्ड है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है अगर हम चारिज़ॉर्ड को फ्लाइंग टाइप मूव सिखा दे। तो जो ब्लेजिकेन है उसके चारिज़ॉर्ड को हराने की एक वजह ये भी थी कि चारिज़ॉर्ड को फ्लाइंग टाइप मूव्स नहीं आते थे, जो कि ब्लेजिकेन पर सुपर इफेक्टिव है। नहीं, सिस्मिक टॉस फ्लाइंग टाइप नहीं, फाइटिंग टाइप मूव है। इसलिए अगर हम यहाँ पर चारिज़ॉर्ड को फ्लाइंग टाइप मूव सिखा दें, जो कि हमारे रूल्स के अगेंस्ट नहीं है, तो चारिज़ॉर्ड अकेला ही टॉप 4 और टॉप 2 वाले ट्रेनर्स के 2-3 पोकेमॉन्स को तो लपेट ही लेगा और उसके बाद ऐश अपनी स्ट्रेटेजी से जोटो लीग जीत ही जाएगा। अब आते हैं हमारी अगली लीग पर, जो कि है होइन लीग, जिसमें ऐश टॉप 8 में आकर टाइसन से हार गया था। और अगर मैं बात करूं कि ऐश ने इस मैच में क्या गलती की या फिर ऐश कैसे टाइसन को हरा सकता था, तो वो ये है कि ऐश वर्सेस टाइसन के मुकाबले में टाइसन का हरियामा अकेला ही ऐश के टॉरकोल और कॉरफिश को हरा देता है। तो अगर ऐश हरियामा के आते ही अपने टॉरकोल को वापस बुला लेता और उसकी जगह स्वेलो को भेजता, तो स्वेलो हरियामा को हरा देती, क्योंकि ओरिजिनली भी वही हराती है और इससे ऐश के 2 पोकेमॉन्स बच जाते। उसके बाद जो मेटाग्रॉस है उसके सामने अगर ऐश टॉरकोल को भेजता, तो फायर टाइप होने की वजह से वो मेटाग्रॉस पर काफी अच्छा डैमेज दे सकता था। और अगर जो टॉरकोल है वो मेटाग्रॉस को नहीं भी हरा पाता, तो बाकी का काम ग्रोवाइल कर देता और फिर टाइसन के पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन बचता, जो कि है म्याउथ, और ऐश के पास 3 पोकेमॉन रहते, जो कि है ग्रोवाइल, कॉरफिश और पिकाचू, जिनसे वो टाइसन को इजीली हरा सकता था। और शायद से आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि ओरिजिनली टाइसन होइन लीग जीत जाता है और हमारी इस स्टोरी में ऐश ने टाइसन को हरा दिया है, तो वो टॉप 4 और टॉप 2 वाले ट्रेनर्स को तो हरा ही देगा और ऐसे ऐश होइन लीग भी जीत सकता था। तो अब आते हैं हमारी 4th लीग पर, जो कि है सिनो लीग, जिसमें ऐश पॉल को हराकर टॉप 4 में टॉबी एस से हार गया था। अब वैसे तो टाइटल में हर एक लीग लिखा हुआ है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि ऐश टॉबी एस को हरा सकता था, चाहे वो अपने चारिज़ॉर्ड का यूज करता या स्नोलैक्स का या फिर इन्फरनेप का। और क्यों नहीं हरा सकता था, इसके लिए मेरे पास 2 रीजन हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि टॉबी एस के पास डार्क राय और लैटियोस हैं, जो कि बहुत ही ताकतवर हैं। अकेले डार्क राय को ही हराने के लिए ऐश के 4 पोकेमॉन्स लग गए थे, जिनमें से एक डार्क राय पर 4x इफेक्टिव था। और दूसरा रीजन ये है कि टॉबी एस के 4 पोकेमॉन्स अभी भी हमें नहीं पता हैं और हो सकता है उनमें से भी एक लेजेंडरी हो। इनफैक्ट आप लोग ये बताओ कि आप लोगों को लगता है कि ऐश टॉबी एस को हरा सकता था? हाँ, जर्नीज की बात अलग है, लेकिन सिनो रीजन में मुझे तो नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली लीग पर, जो कि है यूनोवा लीग। और यूनोवा लीग में ऐश अगेन टॉप 8 में आकर कैमरॉन से हार गया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कैमरॉन का रियोलू इवॉल्व हो जाता है। अब अगेन मैं पूरा मैच तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ऐश कैसे कैमरॉन को हरा सकता था। ऐश कैमरॉन को हरा सकता था अगर वो उस मैच में बोल्डोर की जगह अपने क्रोकोडाइल जैसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन का यूज करता, जो कि आई डोंट नो उसने क्यों नहीं किया। एक और चीज जिससे ऐश कैमरॉन को हरा सकता था वो है अपने पिगनाइट को समूरॉड के सामने चेंज कर लेना। हर फायर टाइप पोकेमॉन चारिज़ॉर्ड नहीं होता है ऐश जो वाटर टाइप को हरा दे, और अगर वो लुकारियो को नहीं भी हरा पाता तो बाकी का काम क्रोकोडाइल कर देता। और लुकारियो के हारने के बाद जो कैमरॉन है उसके पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन बचता, जो कि हमें नहीं पता है, और ऐश के पास 4 पोकेमॉन रहते, जो कि है पिकाचू, स्नाइवी, ट्रैंक्विल और क्रोकोडाइल, और उनसे ऐश
कैमरॉन को हरा ही देता। ओरिजिनली ऐश को हराने के बाद जो कैमरॉन है उसका मुकाबला होता है विर्गिल से, तो ऐश का मुकाबला भी विर्गिल से होगा जो कि एक ईवी टाइप ट्रेनर है और उसके पास ईवी के सारे एवोल्यूशन हैं, इसलिए आई थिंक ऐश विर्गिल को हरा ही देगा क्योंकि उसको पहले से ही उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता है। एक्चुअल में ऐश ओरिजिनली भी कैमरॉन को हरा ही देता अगर कैमरॉन का फकिंग रियोलू अचानक से इवॉल्व नहीं होता। तो एनिमी में जो विर्गिल है वो आगे जाकर यूनोवा लीग जीत जाता है और हमारी इस स्टोरी में ऐश ने विर्गिल को हरा दिया है, तो ऐश टॉप 2 वाले ट्रेनर को तो हरा ही देगा और ऐसे ऐश यूनोवा लीग भी जीत सकता था। अब आगे बढ़ते हैं हमारी आखिरी लीग पर जो कि है लूमियोस कॉन्फ्रेंस या फिर कहें तो कैलोस लीग। तो कैलोस लीग में ऐश रनर अप था, यानी कि वो टॉप 2 में आकर एलान से हार गया था और अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आप बताओगे कि ऐश एलान को कैसे हरा सकता था, वो भी रूल्स को फॉलो कर कर और टीम में माइन्यूट से चेंजेस कर कर। और इन मैचेस में आपने कुछ ऑब्जर्व ना किया हो लेकिन मैंने एक चीज जरूर ऑब्जर्व की है कि लीग में जिन पोकेमॉन्स के पास टाइप एडवांटेज होता है वो हमेशा हारते हैं। ऐश वर्सेस गैरी के मैच में ब्लास्टॉइस के पास टाइप एडवांटेज था, गैरी हार जाता है। ऐश वर्सेस हैरिसन के मैच में चारिज़ोर्ड के पास टाइप एडवांटेज था, वो फ्लाइंग टाइप था, ऐश हार जाता है। ऐश वर्सेस ट्रिप के मैच में सरपैरियर के पास टाइप एडवांटेज था, ट्रिप हार जाता है। ऐश वर्सेस स्वेयर के मैच में स्केप्टाइल के पास टाइप एडवांटेज था, स्वेयर हार जाता है। ऐश वर्सेस एलान के मैच में ग्रेनिंजा के पास टाइप एडवांटेज था, ऐश हार जाता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलना, बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलना, बहुत सी ज्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना पोके फीवर चैनल को। तो गाइस हम मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग पोके फीवर।